सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाइक पाकिस्तानी। इस शो के अंदर अमेरिका के रहने वाले बहुत से पाकिस्तानियों से तो आपकी मुलाकात होती है, उसके अलावा बहुत से सीरियस इश्यूज़ के ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में इंटरनेट के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान में भी अब जो यंगस्टर्स हैं वो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं, क्या कुछ इंटरनेट के हवाले से किया जा सकता है? इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक कनेक्शन भी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आज स्टूडियोज़ में हमने जिन्हें बुलाया है, मैनेजिंग एडिटर इंटरनेट VOA उर्दू सर्विस इमरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे तो मज़ा आता है आपके शो में आके हमेशा। सही बात है, वैसे मज़ा आना भी चाहिए। अच्छा, इंटरनेट के हवाले से हमने कुछ अर्से पहले मैंने और आपने एक शो किया था, उसमें हमने जो हमारे व्यूअर्स थे उनसे बात भी की थी और हमने कहा था कि हम एक बिल्डिंग ब्रिज उनकी और अपने बीच में बनाएंगे। थोड़ा सा हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है इंटरनेट को प्रमोट करना, इस्तेमाल करना और यंगस्टर्स को इंगेज करना इंटरनेट से। अगर फेसबुक को देखें तो राउंड अबाउट 6 से 7 मिलियन जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं पाकिस्तानी इस वक्त बैठे हुए हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। ओवरऑल वेब ऑपरेशंस देखें तो आप देखें कि अगर सिर्फ आप हमारी वेबसाइट को लें urduvoa.com, हमारा 12% ट्रैफिक सेल फ़ोन से आ रहा है। लोग दुनिया में सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट नहीं है। ये अमूमन सुनने में आता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम बड़ी क्रिएटिव है और वो निकाल लेती है रास्ते चीज़ें हासिल करने के। एंड इसी हवाले से आप देखें सेल फ़ोन पे जो इंटरनेट यूजेज है वो बढ़ गया है, इंटरनेट एक्सेस बढ़ गया है, लोग ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं टू गेट देयर न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़ का। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ क्योंकि उनके अपने हाथ में है, जब चाहें वो ख़बरें सुन लें या वीडियोज़ देख लें या किसी से भी इंटरेक्शन कर लें। फेसबुक को जहाँ तक अगर आप उस पर नज़र डाल लें तो वो सुनने में आपको भी आया होगा कि लोग बोलते हैं मुझे अपना 20 साल पुराना दोस्त मिल गया, 25 साल पुराना दोस्त मिल गया, टीचर मिल गया, किसी और मुल्क में बैठा हुआ है। दैट इज़ प्लेइंग अ ह्यूज रोल कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स बिकमिंग द नॉर्मल मीडियम कम्युनिकेशन के हवाले से कि लोग अब फेसबुक पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ख़त व किताबत चल रही है मगर इतनी नहीं चल रही है। सो आप ये कह सकती हैं कि लोग बोलते हैं फ्यूचर इज़ इंटरनेट। आई थिंक हम ये बोलें कि इंटरनेट इज़ राइट नाउ, वो फ्यूचर अब आ चुका है और इंटरनेट पे बहुत कुछ होगा। अच्छा, हम ये आपको ज़रूर बताएंगे कि हमारे पास जो एपिसोड्स का फीडबैक आता है कि कौन सी एपिसोड ज़्यादा पसंद की गई, कौन सी एपिसोड में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, कौन सी एपिसोड को लोगों ने ज़्यादा देखा, वो इमरान ही हमारे पास वो बेहतरीन सोर्स हैं जो कि वो स्टैट्स हमसे शेयर करते हैं। इमरान, पिछले कुछ अरसे में जो भी हमारी एपिसोड्स चली हैं उस पर वो कौन सी ऐसी एपिसोड्स थी जिनका फीडबैक आपको बहुत अच्छा लगा और उसका रीज़न क्या था? आप ये नहीं बोलिएगा कि मैं वो सोर्स हूँ कि मुझे लोग फिर अंडे मारना शुरू कर देंगे और बोलेंगे अच्छा ये कर बताते हैं क्या। एक्चुअली मैं सोर्स नहीं हूँ। सोर्स है एक चीज़ कहलाती है गूगल एनालिटिक्स, जिससे आप पता कर सकती हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कौन देख रहा है इसको, किस उम्र के लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से फेसबुक का अकाउंट जिसके पास भी उसको पता है कि वो एनालिटिक्स चेक कर सकता है। इतनी तवज्जो लोग उस पर देते नहीं है। मेरा क्योंकि काम ये है कि मैं उस पर तवज्जो दूँ, इसलिए तवज्जो देने की वजह से आपने कई चीज़ें खोई भी हैं। हाँ, पाकिस्तान से मैं यहाँ आया ये मैंने खो दिया, मगर अगर आपका इशारा मेरे बालों की तरफ से तो मैं आपको बता चलूँ कि इतनी खूबसूरत आप कभी नहीं लगेंगी जितना मैं लगता हूँ इन बालों के बगैर बालों। ये राज क्या यही है कि आप ज़्यादा तवज्जो काम पे देते हैं। ये एक्चुअली मैंने पहले लूज़ किया था, ये पाकिस्तान में रह के शुरू हुआ था। अच्छा, एनीवेज मैं आपको बताऊँ कि नंबर्स आते हैं फेसबुक के एनालिटिक्स से या गूगल के एनालिटिक्स से। हम लोग नंबर्स पैदा नहीं करते, तो ये क्लियर कर लें क्योंकि ऐसा नहीं हो कि लोग समझे कि हम लोग नंबर्स बनाते हैं। वी डोंट मेक दीज नंबर्स। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम जो स्टैट्स रखते हैं और जो हमारे पास रेटिंग्स आती हैं वो किस पैटर्न के तहत आती हैं। एग्जैक्टली और हमारे पास और ज़राए भी हैं, मिसाल के तौर पे गैलप है या पोल्स हम कराते हैं या हम पाकिस्तान में रिसर्च कराते हैं, उससे भी हमें डाटा मिलता है। उस सब को हम टैली करते हैं एंड ये एक रोज़ाना का काम होता है। यू हैव टू सी, एनालाइज एंड देन मेक अ डिसीजन ऑन दैट। बट मगर ये भी है कि आप इस पर हर चीज़ बेस नहीं कर सकते। जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है डायरेक्ट इंटरेक्शन। जिस तरह आपने मेंशन किया, हम चाहते थे पहले हम इंटरनेट पे आपकी ऑडियंस के साथ और आपके फ़ैन्स के साथ बैठ के एक डायरेक्ट इंटरनेट पे शो शुरू करें, जिसमें आप अपने फेसबुक के फ़ैन्स के साथ और जितने भी फ़ैन्स हैं पाकिस्तान में उनको आप स्काइप पे ला सकें, उनसे आप बातचीत कर सकें, जो कि हम आगे जाके करेंगे। वो एक बहुत अच्छा ज़रिया होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कि बराह रास्त आपको आपकी आवाम बता रही है या आपके व्यूअर्स बता रहे हैं कि सना आपने ये चीज़ अच्छी नहीं करी, वो चीज़ अच्छी नहीं करी, तो आप प्लीज़ उसको बेहतर करें। एंड ऑब्वियसली आप जो करती हैं ऑडियंस के बगैर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम ये करते हैं उनके लिए जो इसको देखें, इसको सराहें या इस पर तनकीद करें और इसको हमारी मदद करें इसको इम्प्रूव कराने में। तो अगर आप बात करें ना ओवरऑल, तो 5 ऐसी एपिसोड्स हैं
जिस पे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और लोगों को बहुत पसंद आया। और ये शायद वो एपिसोड्स हैं जिन टॉपिक्स के हवाले से, जिन स्टोरीज के हवाले से हमें ऑडियंस ने ही कहा कि हम ये देखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली जी, ऑडियंस का ये रिस्पांस आया क्योंकि पहले तो हमारे पास ऑडियंस जनरेट हो रही थी, वो लोग थे नहीं देखने वाले। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़े हैं और अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सना एक पाकिस्तानी के हवाले से, एंड लोगों ने सराहा है उसको। कुछ लोगों ने तनकीद भी की है उस पर, और उसको हम लेके मज़ीद उसको बेहतर करेंगे। मगर ये वो शोज़ हैं जिस पे उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, और अब इनके फीडबैक को लेके हम उस तरह की प्रोग्रामिंग लेके आएंगे ताकि उनको मज़ा आए, वो एंजॉय करें। अगर हम बैक टू बैक एक एक शो की बात करें तो सबसे पहले कौन सा शो होगा? आई थिंक दो यहाँ पे शोज़ आते हैं जो आपस में क्लैश करते हैं। एक तो ये कि जो अमरीकी इंतखाबात में जो आपने शो किया था, आई थिंक वो बड़ा यूनिक शो आप कह सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं। अमेरिका में एक पाकिस्तानी जो है वो आई है, वो देख रही है कि यहाँ पर इलेक्शन किस तरह से होती हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरह से फंक्शन करती है। जो इनकम्बेंट होते हैं, यानी कि जो सदर थे पुराने, वो किस तरह से अपने कंपेटिटर के साथ कम्पीट करते हैं। और आपने रोमनी कैंपेन को भी कवर किया, आपने प्रेसिडेंट ओबामा को भी देखा किस तरह से उन्होंने भी किया। सो दैट वाज समथिंग आई थिंक यूनिक फॉर पाकिस्तानीज़ कि वो देखें किस तरह से यहाँ पर इंतखाबात होते हैं और गोंदे लगा के दीवारों पर चीज़ें नहीं लगती। अच्छा जी, यहाँ के जो इलेक्शंस हैं उसमें ढोल तो बजाए नहीं जाते हैं, लोग उस तरह से फायरिंग नहीं करते, लेकिन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने यूएस इलेक्शंस में जो कुछ देखा, इलेक्शन वाले दिन भी और उससे पहले की तैयारी में, मैं चाहूँगी कि आप एक बार फिर उसे देखें। Why you are shooting me? सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कैंपेन शुरू की गई है रोमनी से मुताल्लिक। और जैसे कि आप जानते हैं कि यूएस इलेक्शन का दौर है, इसलिए सब कुछ आजकल ज़ोरों पर है। रोमनी भी अपनी कैंपेन को ज़ोरों शोरों से चला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वर्जीनिया में। यहाँ पर देखते हैं कि लोगों की क्या राय है उनके बारे में, और क्या इस इलेक्शन में वो कामयाब होने वाले हैं या फिर नहीं। Why you are here for this gathering? Why? To give support to Romney. Do you really like Romney other than Obama? Absolutely love Romney. Okay. And why you're here? Probably same answer as she had, because I had believed that Romney. मुझे यकीन है कि मिट रोमनी मुल्क के लिए अच्छे सदर साबित होंगे, क्योंकि उन्हें मुल्क का मफाद अजीज है। From his heart, he don't even need any money. He work for his heart. He work for the people, and he work for the country. And being a woman, do you really think that Romney can, do good things for the female, especially in I think US? the female, they would worry about abortion, pregnancy too much. मिट रोमनी अवाम की फलाह के लिए काम करेंगे। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहमियत अवाम और मुल्क को देने की ज़रूरत है। Second choice is country. Economy. The economy in Virginia. I keep hearing today that people are saying that they think Virginia the vote will be selected by the fact that there's the abortion issue. लोग ये कहते हैं कि औरतों के लिए अबॉर्शन सबसे बड़ा इशू है, लेकिन एक औरत की हैसियत से मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा इशू इकोनॉमी है। Doing surveys, I'm finding that the biggest issue for Virginia is the economy. कैप में बेसिकली जो मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि the reason I joined it because to help other Muslims actually, क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है। वेलकम बैक टू सना एक पाकिस्तानी। आज के शो में ना सिर्फ ये कि हम उन चंद शोज़ का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं जिनकी फरमाइश आप लोगों की जानिब से की गई थी, बल्कि इसके अलावा वेब के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से किस तरह हम आप लोगों से आइंदा आने वाले चंद दिनों में कनेक्ट करने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, क्या कर रहे हैं आप मेरे शो में? मैं आपके हमेशा आप ये पूछती हूँ मुझसे कि बुला रही भी आप हो और फिर पूछती भी मैं कर रहा हूँ। मैं आपको देख के ऑटोमेटिकली ऐसे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि आपकी इंटरनेट की सक्सेस कितनी है और आपकी जो सोशल मीडिया पे जो नेटवर्किंग हुई है उसका रिज़ल्ट क्या है, और ये कि अगले आने वाले दिनों में हम किस तरह से फेसबुक पे और इंटरनेट पे लाइव शोज़ करेंगे जिसमें आप अपनी ऑडियंस से बराह रास्त बात करेंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जब पाकिस्तान में मैं थी और मैं काम करती आई थी, वहाँ पर सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट खासतौर पर जब प्रोग्राम्स भी किए जाते थे तो एंकर्स उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाते थे ऑडियंस को। जो लोग टीवी देखते थे वो ज़्यादातर उनके साथ उसी तरह राब्ते में रहते थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक टोटली डिफरेंट चीज़ मैंने देखी। यहाँ पर देखा कि हर प्रोग्राम, हर एंकर जो है वो फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लोगों के साथ कनेक्ट करता है अपने ऑडियंस के साथ। कितना बेहतर होता है ये एंकर के लिए, प्रोग्राम के लिए और ऑडियंस के लिए? देखें, जो टेलीविज़न पे
लाइव लेने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपनी सैटेलाइट वैन या अपनी ओबी वैन या DSNG भेजूं और लोगों को खड़ा करके उनसे पूछूं। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि मैं अपने बहन भाइयों को, कज़न्स को फ़ोन करके बोल दूँ कि आ जाओ। तो ये आई डोंट नो कितना रिलायबल है। द रीज़न इंटरनेट पे रिलायबिलिटी है कि आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास डेटा नंबरों में एक सिस्टम के तहत आ रहा है जिसको एनालिटिक्स बोलते हैं। तो आप बाद में टर्न अराउंड करके बोल सकती हैं कि देखिए मैं जो आपको बात बता रही हूँ उसका मेरे पास प्रूफ है। सो इस हवाले से ऑथेंटिक कितना है ये, तो इंटरनेट पे आप इंटरनेट के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या वेबसाइट्स हो गई जो जिनमें एनालिटिक्स चलता है, तो आप उसको ट्रैक कर सकती हैं और आप बोल सकती हैं कि वाकई में ये लोग बैठे हुए मुझसे बात करें, ये सही, ये सच, ये रियल लोग हैं। अगर आपके पेज पे आके कोई आपके लाइक करता है या कमेंट भेज रहा है तो वो कोई रोबोट नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी अ ह्यूमन बीइंग। वो इम्पैक्ट बड़ा होता है। एंड अगर आप हमारा ट्रैफिक देखें उर्दू VOA का सोशल, जो हमारे अभी तकरीबन 2 लाख लोग उस पर हैं एंड अबाउट 1 से 2 मिलियन पाकिस्तानी रोज़ाना वहाँ से गुजर रहे हैं, तो दैट्स अ ह्यूज नंबर। आप सोचें ना, 2 मिलियन पाकिस्तानी आपके फेसबुक पेजेस से, उर्दू VOA के फेसबुक पेजेस से रोज़ाना होकर गुजर रहा है। तो ये टेलीविज़न पे तो मैं नहीं कर सकता, ये कोई भी नहीं कर सकता, ये आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप अपने शोज़ को देखें, अभी हमने ब्रेक से पहले आपने बात की थी इलेक्शन 2012 पे जो आपने शो किया, वो उसको काफ़ी लोगों ने सराहा क्योंकि वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होंगे कि अच्छा पाकिस्तान में इंतखाबात इस तरह से होते हैं, अब अमेरिका में देखते हैं कैसे हो रहा है। इसी हवाले से एक और शो था जो उतना ही पसंद किया गया है, एंड वो था जिसमें आपने इंटर रेशल मैरिजेस और इंटरफेथ मैरिजेस पे आपने शो किया था, जिसमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले कपल्स आपने दिखाए थे। आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसमें? मुझे वैसे वाकई यहाँ पर रहते हुए, शायद पाकिस्तान में तो हम उस तरह नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक ऐसी चीज़ लगी कि बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ ऐसी थी जिन्होंने मुख्तलिफ दूसरी फैमिलीज़ के साथ, जो कि मुस्लिम नहीं थी या बाज़ औक़ात मुस्लिम थी लेकिन वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, उनसे मिलने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में और सोच में तब्दील हो जाती हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैंने कोशिश की थी कि वो एक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इंटररेशियल मैरिजेस का, वो यहाँ पर शेयर भी करूँ। लेकिन एक चीज़ और थी जो कि मैंने आपके दिए हुए फीडबैक से, जो लोग कमेंट्स करते थे फेसबुक पेज के ऊपर या फिर वेबसाइट्स के ऊपर हमारी, वो था कि पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो US के अंदर मौजूद हैं वो कितना आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि वो कौन से क्वेश्चंस रेज किए गए थे जिसके बाद आपने उस चीज़ को आगे पुट फॉरवर्ड किया था कि नहीं, हमें पाकिस्तानी यंगस्टर्स को यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। जी, आप ये देखें कि अगर आप अपने फेसबुक पेज के एनालिटिक्स निकालें जो कि facebook.com/सना एक पाकिस्तानी है, और अगर आप जाएँ और आप देखें दूसरे लोगों ने जो पोस्ट किए हैं, तो आपको उसमें एक ट्रेंड मिलेगा कि पाकिस्तानी बहुत इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि पाकिस्तानी अमेरिका में कैसे रहते हैं या मुसलमान अमेरिका में कैसे रहते हैं। आपने वो ख़बर देखी होगी कुछ दिनों पहले की है कि इस्लाम जो है वो अब दूसरा बड़ा मज़हब उसको अनाउंस किया है बरतानिया में। तो इसी हवाले से एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने यहाँ पर हिजरत भी की है या फिर कन्वर्ट हुए हैं वो। तो मैं समझ सकता हूँ एज़ अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं अभी भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, अपनी ऑडियंस को आप बता सकती हैं कि मैं अमरीकी नहीं हूँ अभी। तो एज़ अ पाकिस्तानी मेरे लिए भी बड़ी यूनिक चीज़ थी जब मैं पाकिस्तान में बैठ के सोचता था या मैं देखता था कि अच्छा ये पाकिस्तानी या ये मुसलमान अमेरिका में बैठ के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं या छोटे काम भी कर रहे हैं। मगर इट्स ऑलवेज़ इंटरेस्टिंग टू सी कि अगर मौका मिले तो इंसान क्या से क्या कर सकता है। एंड आई थिंक उस वजह से लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया। इसी तरह से अगर आप अपनी दूसरी एपिसोड्स को भी आप देखें, जिसमें से कैंप एक एपिसोड आपने की जिसमें आपने मुस्लिम प्रोफेशनल्स को दिखाया था, उसको भी लोगों ने बहुत सराहा क्योंकि वो बैठ के एनालाइज़ कर रहे होंगे उसको कि इनको देखो ये भी पाकिस्तानी है और बैठे हुए काम कर रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आई मीन हम जो कुछ भी हैं आज वो इसीलिए हैं कि हमने पाकिस्तान में कुछ किया। मगर एक जस्तजू रहती है, एक क्यूरोसिटी रहती है कि मैं देखूँ जानूँ, वो आप पूरा कर रही हैं, सो लोग उसको सराह रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हम इससे पहले कि अगली एपिसोड्स पे चलें और कुछ और आपसे चीज़ें शेयर करें। कैंप एपिसोड यानी कि वो एपिसोड्स जिनमें हमने खासतौर पर पाकिस्तानी यंगस्टर जो कि कुछ अर्सा पहले या तो पाकिस्तान से आए थे या फिर काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे थे, क्या कुछ वो पाकिस्तानी होने की हैसियत से यहाँ पर कम्युनिटी के लिए करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, वाकई हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आइए आपको उस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं।
कैंप नामी ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, शायद बहुत से पाकिस्तानी इसका नाम नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये यहाँ बहुत सालों से मौजूद है। शायद 15 से 20 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को हो चुके हैं और उसके बावजूद भी वक्त के साथ साथ बहुत से मुसलमान और पाकिस्तानी लोग इसमें शामिल होते रहे और यहाँ पर रहने वाले दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते भी रहे। किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, क्या कुछ अभी तक कर चुकी है यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए, उन्हीं से पूछते हैं। कैंप में आने का ख्याल क्यों आया और इसमें आने के बाद ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई प्रोफेशनल होने की हैसियत से? कैंप में बेसिकली मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि द रीज़न आई जॉइंड इट बिकॉज फॉर टू हेल्प अदर मुस्लिम्स एक्चुअली, क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। तो गोल तो ये है कि अगर मेरी वजह से किसी को भी फ़ायदा हो सकता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम फॉर द एडवांसमेंट ऑफ देयर करियर्स एक्चुअली। अच्छा, ये बताएं आपका एक्सपीरियंस कैंप के साथ कैसा रहा और कैंप को आपने किस तरह का पाया? जो कैंप का चीज़ है, मैं अभी यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में अभी 5 मंथ्स पहले शिफ्ट हुआ और मेरा दिल लगता था कि मैं किसी और मुसलमानों प्रोफेशनल के साथ मिलूं, उनसे बात करूं और देखें कैसे किस किस्म के कनेक्शन बन सकते हैं। सो किसी ने मुझे बताया था कि कैंप के मतलब, फिर मुझे बाबर से मुलाकात हुई और जो ये लोग यहाँ पर जो कैंप के। तो आप इससे पहले पाकिस्तान में थे या कहीं? नहीं, मैं कैलिफोर्निया में था। ठीक है। मेरी जो बैकग्राउंड है मार्केटिंग और वो ब्रांडिंग में। सो अब जो मेरी कोशिश है कि इतना जो टैलेंट है यहाँ पर उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए पूरी कम्युनिटी के लिए। सो जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं कि कोई दूसरे मुसलमान कंट्री से आ रहे हैं, उनके पास कोई बेस होना चाहिए यहाँ पर, कि प्रोफेशनल बेस होना चाहिए कि वो कनेक्शंस बना सकते हैं, उनकी थोड़ी सी सोशल भी आउटिंग हो जाती है, थोड़ी सी वो बिज़नेस कनेक्शंस भी बन जाते हैं। सो यही इसका फ़ायदा है कैंप का। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आप 10 या 12 साल पहले आए, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर या फिर जो अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, उन लोगों को शुरू में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस चीज़ की। तो ये जो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये वाकई हेल्पफुल होती हैं आपको अपना करियर सही पॉइंट आउट करने में कि अच्छा मुझे ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, हेल्पफुल हो पाती है। You just nailed it. That's exactly the purpose of this organization. इसके जो मैंने आपको बताया था कि जो बहुत टैलेंट है यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों में, तो कैंप का मकसद यही है कि वो आएँ वहाँ पे नेटवर्किंग करें और हेल्प लें। किसी भी किस्म की हेल्प उनको चाहिए वो यहाँ से उनको मिल सकती है टू एडवांसमेंट फॉर देयर करियर्स एक्चुअली। अल्लाहु अकबर। एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी में जुमे की नमाज। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम बैक टू सनएक पाकिस्तानी। आज के इस शो में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत सारी एपिसोड्स जिन पे आपने फीडबैक दिए, जो आपने पसंद की, जो शायद आपने थोड़ी बहुत नहीं भी पसंद की, जो कुछ आप आगे आने वाले शोज़ में देखना चाहते हैं उस पर बात कर सकें। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपना और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंटरनेट पर हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, फेसबुक ट्विटर के ऊपर क्या कुछ करने जा रहे हैं, वो भी हम आपसे शेयर करें। और इसके लिए इमरान को हमने आज बुलाया। इमरान, हमने 3-4 एपिसोड्स का जिक्र किया और वो टॉपिक्स थे जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस देखना चाहती थी, जो अमेरिका नहीं आ सकती थी। कुछ ऐसे सीरियस टॉपिक्स भी थे जो कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिखाना चाहते थे। उनमें आपको क्या फीडबैक मिला? डेटा तो यही कह रहा है कि सर्च एंड रेस्क्यू की जो आपने एपिसोड एक की थी, जिसमें आपने दिखाया कि किस तरह से लोग अपनी जान को रिस्क में डाल के दूसरों की जान बचाने जाते हैं डिज़ास्टर्स में या सिचुएशंस में जहाँ पर उनको मदद चाहिए होती है। कोशिश जिसके पास ये मौका हो तो वो अपने हफ्ते या महीने में से कुछ टाइम निकाल के वॉलंटियर करते हैं फायर डिपार्टमेंट्स में या इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस में। आपने देखा होगा यहाँ पर सैंडी एक न्यूयॉर्क में ईस्ट कोस्ट में बहुत बड़ा तूफ़ान आया और किस तरह से लोगों ने वहाँ पर जाकर दूसरों की जान बचाई। लोगों ने अपने घर से, एक साहब अपनी खिड़की से उन्होंने देखा कि एक टैक्सी ड्राइवर जो कि एक देसी टैक्सी ड्राइवर था, वो डूब रहा था पानी में, वो गया, वो बंदा उसने जाके उनको बचाया। पाकिस्तानियों ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया लोगों की मदद करने में। एग्जैक्टली, पाकिस्तानियों ने भी वैसे ही रिस्पॉन्ड दिया उस हवाले से। सो आई थिंक उस एपिसोड में लोगों को जहाँ तक हमें फीडबैक जो मिला है, वो लोगों को ये देखने का मौका मिला कि आप अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी और की जान बचाने कैसे जाते हैं विदाउट आस्किंग। यानी कि कोई ये नहीं पूछता जान बचाने से पहले आपका मज़हब क्या है या आपका फ़िरका क्या है या आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। वो सिर्फ ये कि एक इंसान एक मुश्किल हालत में है तो उसको बचाएं। तो उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है।
इस एपिसोड के बाद ना सिर्फ मुझे बल्कि शायद बहुत सारे देखने वालों को भी अंदाज़ा हो गया कि अगर फैसिलिटीज़ सही तरह मौजूद हों तो शायद बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे मसाइल से आप बिल्कुल सही तरीके से निपट सकते हैं। और पाकिस्तान में शायद इस किस्म की सिचुएशंस में हमें इसलिए मुश्किलात पेश आती हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। इस प्रोग्राम को हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की तरफ बढ़े हैं, लेकिन इससे पहले क्योंकि वेब और इंटरनेट के हवाले से हमने बात शुरू की थी, इमरान, बहुत सारे लोगों को मुझसे फेसबुक पेज के ऊपर ये शिकायत रहती है, वेबसाइट्स पर हमारी शिकायत रहती है कि मैं उनके साथ उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, तो उनके लिए कोई अच्छी खबर है? नहीं, उसमें यह है कि हम चाहते हैं कि आप उनके साथ इंटरेक्शन करें और आने वाले दिनों में हम ये करेंगे जहाँ पर आप फेसबुक पे बैठ के उनके साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकती हैं, उनके क्वेश्चंस ले सकती हैं, उनकी सजेशंस ले सकती हैं एंड देन उनको रिप्लाई कर सकती हैं एंड देन उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं अपने प्रोग्राम में। मगर एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पर, एक और प्रोग्राम जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है वो है एजुकेशन के हवाले से। आई एम श्योर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वो चाहते होंगे कि वो आला तालीम के लिए अमेरिका जाएँ या कहीं पर भी जाएँ, तो आपके प्रोग्राम के थ्रू उनको मौका मिला कि वो देखें कि अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ कैसे काम कर रही हैं और प्रोसीजर्स क्या हैं। एंड आई थिंक आप जब गई थी तो वहाँ पर आपने ये भी देखा था कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने मस्जिद, ख़ासतौर पर फ्राइडे का जो दिन होता था, जुमे का जो दिन होता था, उसके लिए उन्होंने एक अपना हॉल डोनेट किया हुआ था, उनको डेडिकेट किया हुआ था उनके लिए, और वहाँ पर जो जुमे की प्रेयर होती थी वो तमाम के तमाम जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वो आके करते थे। वो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मेरे लिए सीन था। जब मैं खुद वहाँ पर पहुँची, मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार फिर उसे देखें। आप खुद भी देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी समझी जाती है, लेकिन फिर भी क्या वजह है आयशा कि यहाँ पर मुसलमान स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं? सर, बिल्कुल ये एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी है। अल्लाहु अकबर। एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी में जुमे की नमाज। वेरी इंटरेस्टिंग। ये रिवायत कब और कैसे पड़ी? It has been going on a long time, and I don't think anyone knows for sure because Muslim students pray when they need to, wherever they can find a good space. Allahu Akbar. But 10 साल से हम अपने मुस्लिम स्टूडेंट्स की नमाज की अदायगी के लिए अच्छी और पुरसुकून जगह का इंतजाम करने में ख़ास तौर से दिलचस्पी लेने लगे हैं। यूँ 10 साल से तो ये ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में हो रहा है। वैसे अपने तौर पर ये स्टूडेंट्स इससे कहीं पहले से नमाज की अदायगी का एहतमाम करते रहे हैं। तो आपने देखा कि अमेरिका के अंदर मौजूद यूनिवर्सिटी के अंदर भी मुस्लिम स्टूडेंट्स जुमे की प्रेयर, जुमे की नमाज के लिए कितना एहतमाम करते हैं। अच्छा इमरान, अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, तो आप वेब के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि अब फ्यूचर में हम क्या कुछ करने वाले हैं ऑडियंस के लिए। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि लोग जाएँ आपके फेसबुक पेज पे, जो कि बहुत आसान है, facebook.com सनाइक पाकिस्तानी, और वहाँ पर जाके इंटरेक्शन करें। हम चाहते ही हैं कि लोग हमें बताएँ, अवाम हमें बताएँ कि वो कौन सा दिन है उनके लिए जिसमें वो चाहेंगे आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करने के लिए। जो आपको लोगों ने फीडबैक दिया है वो चाहते हैं कि सैटरडे या संडे को आप उनके साथ इंटरेक्शन करें। आप देखना सिर्फ ये होगा कि टाइम डिफरेंस हमारा 10 घंटे का है, तो कौन सा ऐसा टाइम उनके लिए बेहतर है कि वो अवेलेबल हों आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए। हम फेसबुक पेज में एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा रीवैम्पिंग करेंगे और इन्वॉल्वमेंट भी उनकी बढ़ाएंगे। हम यही चाहते हैं कि हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो आएँ और इंटरेक्शन करें फेसबुक के ऊपर, ताकि इंटरैक्टिविटी बढ़े और हमारे पास मज़ीद आइडियाज़ आएँ। पाकिस्तानी अवाम एग्जैक्टली चाहती क्या है इस प्रोग्राम के थ्रू देखने। अच्छा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए है वो ये कि अमेरिका के अंदर से वो जो कुछ देखना चाहते हैं वो हमसे इस पेज के थ्रू भी डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो बता सकते हैं कि ये बिल्कुल चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल जो एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप प्रोग्राम में नहीं कर सकती हैं मगर उस फेसबुक पेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप उनको वो इन्फॉर्मेशन भी दे सकती हैं और वो आपसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। और वो अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हमसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। मैनेजिंग एडिटर इंटरनेट इमरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और आज इनको स्टूडियो में बुलाने का मकसद भी ये था कि वो टॉपिक्स, वो तमाम इशूज़ जो कि आप जानना चाहते थे अमेरिका के हवाले से, वो हमने किस हद तक अपने प्रोग्राम्स में कवर किए हैं। आपके सजेशंस, आपका फीडबैक जो है वो सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे हमारा डायरेक्टली रिश्ता है। आप हमारे वो तमाम शोज़ जो कि देखते हैं उस पर फीडबैक देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले शोज़ में उन्हें इम्प्रूव कर सकें। फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अपना इंटरेक्शन किस हद तक हम आगे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे, किस तरह से आपको मजीद एक दूसरे के कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये भी आप देख सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई सजेशंस हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के थ्रू हमसे कर सकते हैं। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाइक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।